हम विस्तार से ये सारी चीजें समझे उससे पहले मुझे लगता है सर कि हम एक एक करके ये सारे बयान सुनते हैं और आप सबकी राय उस पर जानते हैं। पहला बयान उस शख्स का जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद मचा है, खींचतान मची है, अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है, और वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पर आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय, माता की जय। ये बात सुनी आपने, सुनी तो आपने पहले भी होगी सर। जस्टिस सिंह, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, ये क्या हेट स्पीच के लिए क्वालिफाई करता है? वरना ये पर सी अगर देखा जाए तो ये एक धमकी भी है और एक चेतावनी भी है पुलिस को कि देखिए आप कुछ एक्शन लीजिए वरना हम कुछ करेंगे। टू दैट एक्सटेंट अगर ये देखा जाए तो शायद ये विद इन द एम्बिट ऑफ जो सेडिशन है, यहाँ एक उकसाहट है कि आप कानून को हाथ में लो और ये शायद ना आए। लेकिन क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, किस नीयत से कहा गया, हाँ। और क्या हुआ फिर, अगर इन सबको हालात को देखा जाए तो ये खतरनाक स्पीच है। तो अगली स्पीच क्या इसके लिए क्वालिफाई करती है या नहीं? सोनिया गांधी ने क्या कहा है, उस पर क्यों खींचतान मची है, जरा वो देख लेते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। किसी भी व्यक्ति, समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ गया है, देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। और इस पार या उस पार, इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा तकरार, क्या ये क्वालिफाई करता है लोगों को उकसाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मेरी नज़र में ये सिर्फ ये है कि आप उठिए और एजिटेट कीजिए, यू रेज योर वॉइस कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसके लिए इकट्ठे हो जाइए और बाहर आइए और आवाज़ उठाइए। इससे ज़्यादा इसका और कोई मतलब नहीं है। और कोई मतलब नहीं है। जो एक नारे के तौर पर दिया तो गया था शायद 3 या 4 बार, लेकिन आज भी अनुराग ठाकुर के कानों में गूंजता होगा। आइए सुनते हैं अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, 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 देश के गद्दारों को। तो अनुराग ठाकुर ने तो बहुत अच्छे से कहा कि मैंने तो सिर्फ देश के गद्दारों को कहा था, सामने से दूसरी आवाज आई थी। ये क्वालिफाई करता है या नहीं? देखिए, इसमें एक चीज है, हाँ। मैं कह रहा हूं देश के गद्दारों को, 200 आदमी खड़ा है वहां, उन्हें एक ही आवाज में वो ये कह रहे हैं गोली मारो सालों को। इसका मतलब ये है कि पहले बताया गया है कि मैं ये नारा मारूंगा, इसका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए। वरना 200 में से 100 ये भी कह सकते थे कि जेल में भेजो सालों को जी, या आवाज बंद करो सालों, कोई भी हो सकता। 200 का 200 या 300 आदमी कह रहे गोली मारो सालों को। इट शोज दैट इट वाज डिसाइडेड अर्लियर कि ये नारा मारा जाएगा, इसका ये जवाब दिया जाएगा। अब क्या हक है साहब आप गोली मारो? आप कौन होते हैं?
एक दूसरी चीज ये है कि आप गद्दार कौन है? हाँ। गद्दार तो वो भी है जिसकी वजह से इतने आदमी मर गए, वो भी देश का गद्दार है। तो ये पॉजिटिवली इट इज एन इंसाइटमेंट टू वायलेंस। दे हैड नो राइट टू इट। ही इज पॉजिटिवली 100% इन माय व्यू गिल्टी। अब हम अपने अगले बयान की तरफ बढ़ते हैं। जो बयान आ रहा है ओवैसी बंधुओं की तरफ से, हमेशा अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ यह कहा जाता है कि वो बहुत ही ऐसे बयान देते हैं जिनको सीधे सीधे हेट स्पीच कहा जाता है। कभी कभी असदुद्दीन ओवैसी जो कि उनके सांसद भाई हैं वो भी कहते हैं। लेकिन इन दोनों की तरफ से क्या बयान आए हैं, एक बार सुनते हैं। कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है। तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है। मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में हैं कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमको इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। असदुद्दीन ओवैसी अगर जवाब देते हैं गोली मारने का कि हाँ मैं तैयार हूं और एक छाती नहीं कईयों को खड़े कर देंगे, ये सिर्फ जवाब के तौर पर देखा जाए या फिर उकसावे के? देखिए अनुराग ठाकुर ने जब बात की जी गद्दार को गोली मारो, हाँ तो माफ कीजिए उसका मतलब क्या था? कौन है गद्दार? जी पॉजिटिवली ही वाज अटैकिंग, एज आई फील, हाँ मुस्लिम कम्युनिटी और कोई नहीं। उसके दिमाग में स्वाय इसके और कुछ नहीं है। अगर ये है तो उसका एक रिएक्शन है। उसका रिएक्शन ये है कि मैं बैठा हूं यहां, मैं गद्दार हूं, यानी आई एम ए मुस्लिम, मुझे मार दो गोली, इसमें क्या बात है? ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है, इसमें देयर इज नथिंग जो ये कहा जाए कि एक हेट स्पीच है। ही इज रिएक्टिंग टू इट, ही इज नॉट स्प्रेडिंग हेट्रेड, नॉट एट ऑल। उसने ये नहीं कहा कि अनुराग ठाकुर को गोली मार दो। यहाँ जो गोली मारने का नारा मार रहे थे उन्हें गोली मार दो, वो तो ये कहता मार दो मुझे, टेकिंग हिमसेल्फ टू बी दी गद्दार। तो ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं है, नथिंग है। और दोनों में कुछ नहीं है। एक तो ये कह रहा है कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं मरूंगा, ये तो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर हुकूमत की है। हाँ हमने की है, इसमें ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये हुकूमत की है उन्होंने। मतलब हम असदुद्दीन ओवैसी में ये अजम्पशन नहीं देखेंगे कि वो मुस्लिम्स को बोल रहे हैं? नहीं, ही इज टॉकिंग अबाउट इट, टेकिंग इट कि अनुराग ठाकुर वाज रेफरिंग टू मुस्लिम कम्युनिटी एंड ही इज रिएक्टिंग टू इट कि एज ए मुस्लिम आई एम ए नेशनल, मार दो मुझे गोली। चलिए एक और सांसद की बात हम सुनते हैं। एक और सांसद जिन्होंने दिल्ली चुनाव के समय बयान देते हुए मर्यादा का ध्यान रखा या नहीं रखा, परवेश वर्मा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। दिल्ली की जनता जानती है जो आग आज से कुछ साल पहले कश्मीर में लगी थी, वहां पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी, उसके बाद में वो आग यूपी में लगती रही, हैदराबाद में लगती रही, केरल में लगती रही, आज वो आग दिल्ली के एक कोने में लग गई है। वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी उनको मारेंगे। तो बयान का एक ऐसा हिस्सा था जो हम सार्वजनिक तौर पर हम उसे टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं, आपको सुना नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक डर पैदा करने के लिहाज से बोला गया था कि क्या हो सकता है आपके परिवार की महिलाओं के साथ। शर्मनाक स्पीच,
कश्मीर से कनेक्ट करते हैं. He is connecting Muslim community with this, that they are rapists, they will enter your homes, वो रेप करेंगे. इससे ज़्यादा और शर्मनाक क्या हो सकता है? और ये हेट स्पीच है, इससे ज़्यादा और क्या होगा? 100% हेट स्पीच है. इसे कंप्लीटली आप एब्सोल्युटली कोई दो राय नहीं इसमें. चलिए, ये सारी चीजें एक तरफ हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों का घालमेल भी नहीं करते हैं. उनमें से एक वारिस पठान की बात क्या हुई, उन पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन कहा क्या था जिस पर वो प्रतिक्रियाएं आई, वो सुनिए. हमारी जबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, याद रखना मेरी इस बात. ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा. आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना. अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए. अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए. और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा. 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात. ये जो आज़ादी कह रहे हैं, अगर आप फिर क्लिप चलाइए तो देखिए, वो आज़ादी है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू फाइट फॉर योर राइट्स, टू स्टैंड फॉर योर राइट्स. ये वो आज़ादी है जो नारे लग रहे हैं, हाँ, आज़ादी आज़ादी. वो आज़ादी मुल्क से अलग मुल्क नहीं मांग रहे, वो आज़ादी कह रहे हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. पर वो तो आज़ादी है ना सर सबके पास. कहाँ हो रही है? ये उनका बयान है कि हमें नहीं मिल रही. आप कह दो कि है आज़ादी. अगर वो ये फील करते वो तो हैं, इसके खिलाफ बोल कर भी देखिए ना, आज़ादी तो है, कोई एक केस तक नहीं करता है पर. माफ कीजिए, एक चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है, अगर आप आज़ादी का नारा लगाएंगे तो ये सेडिशन है. ये आज़ादी कौन सी मार के मुल्क थोड़ी बांट रहे हैं. वो आज़ादी है टू एक्सप्रेस देयर राइट्स. इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर ये स्पीच देखी जाए. पर वो 100 करोड़ 15 करोड़ की बात, वो थ्रेट है. वो टू दैट एक्सटेंट इट इज रॉन्ग. टू दैट मैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ जी. वो थ्रेट है, वो गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. वो भी एक्साइटमेंट है. पर आपके हिसाब से आज़ादी का कॉन्टेक्स्ट अलग है तो वो सही है. आज़ादी उनका मतलब सिर्फ ये है टू एक्सप्रेस योर व्यूज. जैसे हम एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक व्यू लिया, इन्होंने एक व्यू लिया, मैं एक व्यू ले रहे हैं, ये हमारी आज़ादी है. वो आज़ादी मांग रहे हैं. ये नहीं है कि आप एक बात है तो आप चैनल बंद कर दो, माफ कीजिएगा, वो आज़ादी नहीं है. और बात सुना देते हैं. नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यूपीए सरकार के समय थी, उसमें उसका हिस्सा थे हर्ष मंदेर. अभी ये सारी हेट स्पीच को लेकर दरवाजा खटखटाते हुए पहुंचे वो भी अदालत. एक्स IAS हैं, उन्होंने जो कहा है सार्वजनिक तौर पर, वो सुनते हैं जरा. ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से NRC के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में. सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है. वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा. इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा. सुप्रीम कोर्ट में या संसद में फैसला नहीं होगा, सड़कों पर होगा. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा है कि हम फिर भी जाएंगे वहां पर, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है. हाँ. आई थिंक अभी ये एक्सप्रेस अवर कमेंट. ये नहीं, ये I'll be an exception. जी. I'll express. बात ये है
कि सुप्रीम कोर्ट को बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है. दे आर ऑल्सो बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर एक अर्जेंट मैटर है, फॉर एग्जाम्पल हेबियस कॉर्पस की पिटीशन है, और आप उसे 6 महीने ना सुनाएं, तो सिटीजन क्या कहेगा? हैज ही नो राइट टू क्रिटिसाइज द कोर्ट्स? अगर एक अर्जेंट मैटर है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, FIR मस्ट बी रजिस्टर्ड प्रॉम्प्टली, और वो नहीं करते, और आप कोर्ट में जाते हैं और आप 10 दिन की तारीख दे देते हैं, तो क्या सिटीजन का राइट नहीं है कि वो ये कहे कि जो कुछ हो रहा है ये गलत है? पर ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, देखिए मेरी संसद में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बल्कि सड़क पर. देखिए बात सुनिए, वो टू दैट एक्सटेंट आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन, क्योंकि वो सब जुडिस है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं वो. देखिए ये कह रहे हैं आप, यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट्स कि ये गलत है. ADM जबलपुर आज तक सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है हमसे गलती हो गई. आप ये इमेजिन कीजिए कि वो ब्लॉट है हमारे इट्स ए वेरी अगली पीपल ऑन द फेस ऑफ इंडियन जुडिशरी. हमने की है गलतियां, हम कर रहे हैं. पूरे सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करना नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट वाज रॉन्ग इन ADM जबलपुर. एक मामला ये इंस्टीट्यूशन को कह रहे हैं. देखिए इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल, जी, रिस्पेक्टेबल. वी हैव टू रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन, लेकिन वी कैन ऑलवेज क्रिटिसाइज द जजमेंट्स. वी कैन, अब आप देखिए फिर वो तो ये होगा कि आप ये कह रहे हैं कि साहब हैबियस कॉर्पस की नहीं, हम नहीं सुनते, तो क्या करें सिटीजन? आप बताइए मुझे.